बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी ये कुछ मंडे की रूटीन थी और कुछ ना ट्यूसडे की, तो इस तरह से थोड़ा सा आज का व्लॉग जी लॉन्ग हो गया है। इसकी यही वजह है कि जी बीच में हमारा सेलिब्रेशन व्लॉग हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, जो कि हमने थोड़ा सा सीक्रेट रखा और फिर एंड में हमने जी उसको क्लियर किया था कि ये हमारा जी 1K का था। अच्छा जी, कुछ फ्रेंड्स ने हमें बहुत अच्छे कमेंट्स किए और कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो कि समझ रहे थे जी हमारा हैप्पी बर्थडे का कुछ व्लॉग है। नहीं जी, ये वो व्लॉग था जी 1K का। 1K हमारा सेलिब्रेशन था जो कि हमने आपके साथ शेयर किया था। बहुत अच्छे मुझे रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच, मेरी तमाम फ्रेंड्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मंडे को इतना ज़्यादा कुछ मैंने खाने में बनाया ही नहीं था। जब खाने में कुछ नहीं बनाते ना तो ऐसा लगता है रूटीन में कुछ है ही नहीं। तो बस उस दिन में हमने जी ऐसा हुआ था कि रखे हुए सालन थे कुछ, तो यहाँ जी ये मंडे का ही दिन था और जी धूप में जी थोड़ी सी रिमझिम आ रही थी। तो ये मैंने एक वीडियो शूट की थी, तो ये जी चेक कीजिए। मैं बाहर आई ना तो हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही और धूप, सूरज वैसा का वैसा आबोताब से निकला हुआ था और इतनी गर्मी, इतनी बारिश के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बारिश हो रही थी तभी बहुत अच्छा हो रहा था। बहरहाल यहाँ पर जी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है और ये बार बार होती है कि प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और जी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें। तो जी आपकी सपोर्ट से ही हम सब कुछ हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। आप सबकी सपोर्ट, आप सबका प्यार और आप सबके अच्छे कमेंट्स, इससे जी हमारी हौसला अफजाई होती है और आप सब कि इतना ज़्यादा यकीन जानिए सपोर्ट, जिससे आज हम यहाँ पर हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो एक दूसरे की सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे, वरना हम एक दूसरे के साथ इसी तरह करते रहे कि इसके चैनल पे नहीं जाएं, इसका विज़िट नहीं करें, इसे सपोर्ट नहीं करें, इसे नहीं, तो हम किसी की कामयाबी से यकीन जानिए नहीं जलते। हम बल्कि खुश होते हैं और हमें ये लगता है कि हम सामने वाले को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करें, इतनी जितनी हो सकती है करते हैं और करवाते हैं आगे से आगे ज़्यादा। तो अगर आप हमारी सपोर्ट इसी तरह करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे से आपको सपोर्ट हमारी भी मिलेगी और दूसरों से भी हम आपको सपोर्ट कराएंगे। तो हम आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, यकीन जानिए। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत ही माशाल्लाह अच्छे हैं। और यहाँ जी ये था जी नेक्स्ट डे, यानी ये था ट्यूसडे का दिन और ये रात हो गई थी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स आई हुई थी, जिनके जाने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में। तो बहुत बातें शातें की और फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे अच्छा लगा उनसे मिलना। तो मैं बना रही थी जी आलू गोश्त। तो मैंने आपसे कहा ना कि जी रूटीन में अगर खाना नहीं होता ना, बस कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है बनाना है मैं कुछ भी नहीं है काम। तो यहाँ जी अभी मगरिब की नमाज में थोड़ा सा टाइम रह गया था, अजानें होने वाली हैं और मैं जल्दी कोशिश कर रही थी जल्दी से फटाफट सब कुछ शामिल करके बस ऐसे ही चढ़ा दूँ। तो यहाँ थोड़ी सी मैं जी प्याज सॉफ्ट करूँगी, उसमें चिकन शामिल कर दूँगी और जी हमारा हो गया था जी सालन। तो यहाँ नमाज भी पढ़ ली थी और रात का जी खाना हमारा हो गया रेडी, क्योंकि यहाँ गैस चली जाती है और हमें जल्दी करना था। तो यहाँ जी मेरा खाना हो गया था रेडी और बड़ी तसल्ली हो गई थी, सुकून हो गया था। मैं समझ रही थी ऐसा ना हो गैस का, क्योंकि मगरिब के बाद में खड़ी हुई थी, जल्दी प्याज कट की, फटाफट वाला काम किया मैंने। तो ये था ट्यूसडे की रात। नहीं जी बर्तन मेरे नहीं है, क्योंकि मैं नहीं रखती बर्तन, मैं हाथ के हाथ सालन बनाती रहती हूँ, हाथ के हाथ वॉश करती रहती हूँ। तो ये मेरा काम है। तो यहाँ जी हमारा खाना बन गया था। ये था नेक्स्ट डे, यानी वेडनेसडे की रूटीन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने खाना ही खाना बनाया। यानी जो भी होता है वेडनेसडे को हुआ ये था कि जी सुबह अब्बा को नाश्ता करा दिया था मैंने आलू गोश्त से, जो कि मैंने बनाया था एक दिन पहले, आपको जो दिखाया है, यानी रात बना लिया था मैंने काफ़ी लेट ही। तो इस वजह से, क्योंकि सालन होना चाहिए नाश्ते में, अब्बा और अम्मा ज़रूर लाजमी जी सालन थोड़ा बहुत खाते हैं पराठे के साथ, अम्मा रोटी के साथ। तो यहाँ जी उनका भी नाश्ता दिया था, हस्बैंड भी चले गए। तो ये था टाइम जी जोहर से पहले का। तो अब्बा कहने लगे मेरे लिए पालक भून दो, क्योंकि अब्बा को पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज अम्मा को भी खुश करना है और अब्बा को भी। तो मैं आपको आगे जाकर क्लियर करूँगी कि अम्मा क्या खाती हैं शौक़ से। तो यहाँ जी अम्मा ये पालक भुना हुआ नहीं खाती शौक़ से, तो यानी आधा पालक मैं भूनूंगी अब्बा के लिए। अभी जोहर की नमाज का टाइम नहीं हुआ था, तो अब्बा को सिर्फ ये 15 से 20 मिनट में सब कुछ करके देना है मुझे, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। मैंने कहा अभी एक चूल्हे पे मैं बनाऊंगी पालक और एक पे बनाऊंगी अब्बा की मज़ेदार सी जी रोटी, वो भी अंदर घी लगाकर और अच्छी सी। अच्छा, बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि नरम रोटी बनाना। अच्छा, अब्बा ये कहते हैं कि मेरी है ना गोल्डन सी रोटी सेका करो, खूब है ना अच्छे तवे पे ना, खूब है ना ऐसी सुर्ख सी जो रोटी नहीं हो जाती, सेकते हैं जैसे हम मलीदे वाली रोटी, ऐसी रोटी नरम तो, लेकिन ऊपर से भी अच्छी सी की हुई हो, रेड सी।
बहरहाल यहाँ जी हमारा पालक, ये जी चेक कीजिए, ये मैं वॉश कर रही थी और अच्छे से, क्योंकि पालक को हम अच्छे से, अच्छा बाज़ लोगों को मैंने देखा पालक को ना बॉयल कर लेते हैं। मैं समझती हूँ कि बॉयल कुछ भी चीज़ हम कर लेते हैं ना तो फिर उसके जो जितने भी हमारे विटामिन हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि हर चीज़ को जो है ना बॉयल करके नहीं, बाज़ लोगों को मैंने देखा है कलेजी को भी बॉयल करते हैं। नहीं भाई, इस तरह से नहीं किया करें, क्योंकि सारे विटामिन तो ज़ाया हो जाते हैं, फिर हमें खाना ही क्या है। तो हर चीज़ के हमें क्वालिटी जो है मिलनी चाहिए पूरी हमारे ही बॉडी में। तो यही होती है बात, मैं कभी भी कोई चीज़ बॉयल करके नहीं शामिल करती, इसका जो मज़ा है ना वो ऐसे ही बनाने का है। तो बहरहाल मैं इसको चटपटा बनाऊंगी हरी मिर्चों का, तो मैं कोई बॉयल नहीं करूंगी। और आप भी एक ये छोटी सी टिप्स है आपके लिए कि बॉयल करके कभी भी नहीं बनाया करें, कैल्शियम सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता है इसमें कितना यानी माशाल्लाह फौलाद होता है पालक, इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है कि ये लाजमी खाना चाहिए, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार लाजमी खाना चाहिए। तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, क्योंकि 1-2 बार इन्होंने खाया ना तो थोड़ा सा इनके पैरों पे स्वेलिंग आ गई थी, जिसका मैंने व्लॉग भी शेयर किया था और इनका इलाज भी हुआ था। तो उस दिन से मैं पकाती नहीं हूँ, मेरा दिल बुरा सा हो गया है। हालांकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मैं और अब्बा। अच्छा जी, आधा पालक बचा है और मैं आ गई थी यहाँ पर, वो भुन जाएगा, रोटी अब्बा को बना के दूंगी दोपहर का खाना। और ये मैं अभी फोल्ड करती हूँ क्योंकि यहाँ हो गया ज़ोहर की नमाज का टाइम। पहले मैं पढ़ूंगी नमाज, पहले अब्बा को खाना दे दूँ, फिर ये बाद में कट करूँगी। इसका क्या बनाएंगे ये भी आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। तो यहाँ जी मैं किचन में आ गई थी और पालक को मैं फोल्ड करके आ गई थी ढक के रख के। और यहाँ जी मैं वापस आई हूँ किचन में और हमारा पालक इतनी प्यारी से खुशबू आ रही है। लहसुन का बघाड़ लगा, इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और जी बड़ा मज़ेदार सा बना है। तो याद रखिएगा कभी भी बॉयल करके नहीं बनाया करें कोई भी चीज़, सारे हमारे कैल्शियम जो है वो ज़ाया हो जाते हैं और जो हमें विटामिन चाहिए हमारी बॉडी में वो हमें नहीं मिल पाते। तो जी हाँ, यहाँ मेरी तो सोच यही है, बाकी मैं तो इसी बात पे एग्री हूँ। क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से मेरी? तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आपने हमारी वीडियो वॉच कर ली है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ ये बात या सही कह रही हूँ। तो आप मुत्तफिक हैं या नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा कि सब्जियों को बॉयल करके या कभी भी गोश्त को या किसी चीज़ को बॉयल करके नहीं बनाना चाहिए, उसके विटामिन सब ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये थी मैंने आपसे छोटी सी एक बात जो कि मैंने क्लियर की थी, और आप भी अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ नहीं किया करें। तो यहाँ जी अब्बा के लिए बना रही हूँ रोटी और पहले खाना दूंगी, उसके बाद मेरा ज़ोहर की नमाज का टाइम हो जाएगा, क्योंकि अज़ान तो हो चुकी है, लेकिन ये कि मैं पढ़ लेती हूँ 1:30-2 तक पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की नमाज ना। तो यहाँ जी वो भी बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी टेबलेट्स वगैरह लेनी होती है ना। ये भी हमारे ज़िम्मे एक ज़ाहिर सी बात है काम है, ये भी हमारी रूटीन में शामिल है। उन्हें देखना, उनकी देखभाल करना, उनकी मेडिसिन्स का ख्याल रखना। तो वो बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ जी मैं 1 से 2 ही रोटियाँ बनाऊँगी। अगर अम्मा, क्योंकि अच्छा अम्मा नहीं खाती, अम्मा दोपहर का खाना खाती ही नहीं है। वो सुबह जो नाश्ता करती है ना 10:30-11 बजे, बस उसके बाद खाना नहीं खाती। तो अब्बा खा लेते हैं माशाल्लाह, अब्बा खा रहे हैं, अब्बा दोपहर में भी खा लेते हैं और सुबह में भी। तो जी हाँ, मैं यही कहती हूँ कि खाया करो, क्योंकि खाते पीते हैं तो देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, साया सा हमारे सर पे है भाई। हम तो यही कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो बनवा लो। तो अब्बा बड़े खुश हो गए थे पालक का नाम सुन के, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो यही कह रहे थे अब्बा कि बहुत अच्छा लगता है मुझे पालक। हालांकि उनसे मैंने यही कहा था कि अब्बा आज आपको दोपहर में पालक भून के दूंगी, तो मैं बस पता नहीं किस काम में लग गई थी, नीचे ही थी कहा। तो कहने लगा कि दोपहर का खाना मुझे 1 रोटी दे दो और पालक बना गया। मैंने कहा नहीं अब्बा वो तो नहीं बनाया, मैं जल्दी मैंने कट किया। मैंने कहा सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने आधी गड्डी कट करके ना बारीक जल्दी से और फटाफट किचन में आ गई थी। आपने देखा है, बस 15 से 20 मिनट में 1 रोटी भी बना दूंगी उनकी, और जी पालक भी भून के उनको दे दूँगी। इसमें आलू शालू तो जो थे नहीं जो उसको गलाना पड़ेगा, बस इसका पानी अच्छे से खुश करना पड़ेगा, और जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना उसके बाद बस भुन जाएगा। यहाँ जी मैंने 2 रोटियाँ बनाई हैं, एक एक्स्ट्रा बना ली क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी और मुझे भी पालक बहुत ज़्यादा पसंद। यहाँ जी अब्बा का खाना लेके मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि दोपहर का खाना था उनका और वो अपनी टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, मेडिसिन जो भी होती हैं, और मैं आ गई अब्बा को खाना दे के। अब एक सुकून होगा और ये होगा कि मैंने उन्हें खाना दे दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं ऊपर नमाज़ पढ़ रही हूँ या ऐसी फारिग हूँ। तो बुजुर्ग है ना, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी होती है, तो लेकिन हम सुन लेते हैं जो भी कहते हैं, लेकिन ये कि हमें उन्हें कहने का मौका नहीं देते। तो उनका जो काम था वो खाना खा के अपनी टेबलेट्स लेके वो सो जाएंगे, और फिर शाम में जी चाय का होगा वो हम दे देंगे। टाइम से हम उनका काम कर देते हैं, तो फिर गुस्से होने की तो बात ही नहीं है। यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ सीमेंट लगाइए, क्योंकि बारिश से सारा फर्श ख़राब हो गया था। ये देखिए जी,
यहाँ जी बारिश से सारा फर्श ख़राब हो चुका था और मैं जा रही थी किचन की तरफ। मैं आ गई किचन में। आज मैं जब बनाऊंगी जी दाल पालक, ये मैंने काफ़ी दिन बाद बनाया। यकीन जानिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरी तो ईद हो जाएगी और अम्मा की भी। अम्मा इतने शौक से खाती हैं। हालांकि मेरा कल का आलू गोश्त का सालन यकीन जानिए रखा हुआ है, इतना मज़ेदार बना था यकीन करें। लेकिन ये कि मैं अम्मा की वजह से बना रही हूँ सब, क्योंकि अम्मा को ना दाल पालक बहुत पसंद है। मैंने पूछा कि बना लूँ, कह लेंगे हाँ। अम्मा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं ये वाले सालों से कि दाल पालक हो, लौकी की सब्ज़ी हो। तो अम्मा खुद कह रही है कि गोश्त वगैरह, लेकिन मैं बना लेती हूँ कि कभी गोश्त का सालन भी खा ले बंदा, क्योंकि हमें भी बहुत दिन हो गए थे। अम्मा से मैं ये कहती कि आप भी खा लेना, अच्छा लगता है आपको, एक टाइम तो खा लेना। तो बस नाश्ते में हमने वो खाया था। बाकी अब हम जी दाल पालक बनाएंगे। आज का जी व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, माजरत चाहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ दाल पालक में किस अंदाज में बना रही हूँ आप वीडियो पे गौर कीजिएगा और मेरी बातों पे भी गौर कीजिएगा। मैं यही कहना चाह रही थी जी, हमारे वो यूट्यूबर्स जो कि हम जिनकी सपोर्ट करना चाहते हैं और माशाल्लाह वो बहुत सपोर्टेड हैं, लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के चैनल पे आना पसंद नहीं करते। क्यों? इसकी क्या वजह है? अरे भाई, अब हमें सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेंगे परवरदिगार, क्योंकि आप एक दूसरे की सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की सपोर्ट से ही आगे जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? मैंने देखा है वो लोग नहीं हमें सपोर्ट करते, लेकिन मेरा दिल ऐसा यकीन जानिए, मैं ये देखती हूँ ना कोई हमारा सपोर्ट का मुंतज़िर है, मैं फ़ौरन उसके चैनल पर जाती हूँ, उसकी सपोर्ट दिल से करती हूँ और यकीन जानिए वीडियो को स्किप नहीं करती, फुल वॉच करती हूँ। ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा जी, आप यहाँ देखती रहे। ये तो मेरी थोड़ी सी बातें थी जो मैंने स्टार्ट में भी की और यहाँ भी मैं कर रही हूँ आपसे। सिर्फ यही एक बात थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है जी हाँ। यहाँ जी पालक को मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी, क्योंकि आपको पता है इसमें मिट्टी भी होती है, थोड़ी नमकियात भी होती है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बाज़ लोगों को मैंने देखा कि दाल में बॉयल करके ना पालक को और गला के अच्छा खासा गला लेते हैं, उसके बाद दाल में शामिल करते हैं। तो हम कोई खूबसूरती के लिए थोड़ी डालते हैं भाई, इसके भी हमें विटामिन चाहिए होते हैं। पालक में बहुत विटामिन होते हैं, इसमें को खाना चाहिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह मैं कहती हूँ खासियत है पालक में, इसको खाना चाहिए। इसमें फौलाद होता है, इतना अच्छा होता है, बेहतरीन होता है पालक को। आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं नहीं दे रही, क्यों कि इनकी सैलिन आ गई थी बीच में। पालक गोश्त खाया था इन्होंने बाहर कहीं, बता रहे थे, तब से बस मुझे वहम आता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज तो इनको इतना नहीं दूंगी, क्योंकि दाल में तो मैं थोड़ा ही शामिल कर रही हूँ। तो दाल पालक तो चल जाएगा, खा लेंगे, लेकिन आलू पालक की सब्ज़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ। दिल के अरमान जो है ना वो मेरे रह जाते हैं। मेरा आलू पालक की सब्ज़ी का भी बड़ा दिल चाहता है बहुत। मुझे हरी सब्जियां जी बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा। गोभी आलू बनाया था, इतना टेस्टी बना था यकीन जानिए। यहाँ जी ये हमने चढ़ा दिया था, स्लो फ्लेम पे बनता रहेगा। तो जहाँ हम कर लेंगे अपने घर के काम शाम। दोपहर होती है ना तो थोड़ा सा आराम करने की मुझे एक आदत है। मेरी शादी जब हुई थी ना तो मैं सारे घर का काम करती थी, लेकिन मुझे आधा घंटा मैं अम्मा से कहती थी इतना। ये जी वीडियो वॉच हो रही है हमारी, और यहाँ जी वीडियो वॉच हो रही थी, और यहाँ जी हम आ गए थे कमरे में अपने, और थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आके चेक कर लेती हूँ। यहाँ जी दाल भी काफ़ी हद तक गल गई थी, और ये शाम की चाय जो कि अब्बा ने आवाज़ लगाई, कहने लगी चाय। आज जी 4:30 पौने 5 का कोई टाइम हो रहा था, शायद यही टाइम था, और मेरी दाल भी काफ़ी हद तक। और जोहर के बाद मैंने स्लो फ्लेम पे ना दाल रख दी थी। दाल मैं रखी रहती हूँ, स्लो फ्लेम पे बनती है, ज़्यादा अच्छी बनती है। अम्मा अब्बा को चाय दी थी, यहाँ है मेरी चाय। तो मैं बड़े सुकून से चाय पीना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा सुकून से चाय। जी हमारे कौन कौन से फ्रेंड्स पियेंगे जी, आ जाए, मोस्ट वेलकम। यहाँ चाय देखिए जी कितनी मज़ेदार है। मैं चाय कभी भी नहीं पीती थी। अच्छा, ये नहीं कि ऑल पर्स की चाय अच्छी नहीं लगती, ऑल पर्स की मिल्क पैक की चाय मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल पर्स हमने बहुत तवील अरसे पिया है, मिल्क पैक भी हमने एक बहुत तवील अरसे पिया है, यानी बहुत ज़्यादा ना हमारे पूरे ये है ना कॉटन लेकर आ जाते थे ना, और रखा रहता था मेरा। तो यहाँ जी ये देख चेक कीजिए, दाल कितनी ज़बरदस्त मलाई जैसी घुट चुकी है। मुझे इसको घोटने से कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल ऐसी हो गई ये रेशम की तरह। तो सारा पालक शालक जो है सारा घुटा गया है। अब इसमें लगाऊंगी जी मैं तड़का। तो आज एक पालक की गड्डी से मैंने अम्मा को भी खुश कर दिया और अब्बा को भी। तो ये जी दाल भी बड़े मज़े की लगती है। मेरे में पता नहीं किस बुज़ुर्गों की रूह है, मुझे सारी वो चीज़ें पसंद है जो बुज़ुर्ग लोग खाते हैं ना। मुझे गोश्त वोश ये चीज़ें यकीन जानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे हस्बैंड को भी यकीन जानी ये दाल इतनी पसंद आई ना, क्योंकि वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद आई मेरे हस्बैंड को। वो यही कह रहे थे बहुत टेस्टी। यहाँ जी हमने इसका तड़का तैयार कर लिया है।
ये 2 मिर्च ली मैंने हरी जो कि रेड हो चुकी थी मेरे पास सब्ज़ी में, तो ये जी मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि दाल में मैंने थोड़ी सी लाइट ही मिर्चें रखी हैं और दिल चाहेगा ना तो थोड़ा सा मुझे अच्छी लगती है मिर्चों को मैं दाल में शामिल करके ना ऐसे खाती हूँ, अच्छी लगती है। तो इसका तड़का अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दाल का तड़का लगता है ना जब दाल खाने का तो मज़ा ही हो रहा है। और जितनी ये तड़के के बाद खाने में गरम गरम में मज़ा है ना इतना अच्छा लगता है। और दाल पालक तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट, मेरे हस्बैंड का भी और अम्मा का भी। यानी आज अब्बा को भी मैंने खुश कर दिया। अब्बा का आधा पालक जो है ना बचा हुआ भुना हुआ वो मैंने रख दिया था और दाल पालक भी शौक से खा लेंगे, तो दोनों दे दूँगी अब्बा को रात के खाने में। तो यहाँ जी हमारा जी तड़का हो रहा था और जी इतनी प्यारी से खुशबू आ रही है। तो दाल के तड़के में आप दाल पालक में कौन सा भगाड़ लगाते हैं? प्याज का लगाते हैं, लहसुन का लगाते हैं या ज़ीरे का लगाते हैं, किस चीज़ का लगाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। यहाँ जी हमारा तड़का और इतनी प्यारी आ रही है खुशबू। तो ये शाम का टाइम हो रहा था और ताज़ा ताज़ा भगाड़ लगाया। अब मैं जाऊंगी अम्मा को खाने का पूछने, क्योंकि अम्मा सुबह ही जो खाती है ना खाना, तो ये शाम हो रही थी, काफ़ी शाम हो गई थी, यानी मगरिब के टाइम में बस थोड़ी सी देर थी मगरिब की नमाज में। नमाज़ पढ़ते ही ना जाऊंगी अम्मा को खाने की पूछूंगी, क्योंकि अम्मा ने सुबह ही जो नाश्ता करती है ना 11 साढ़े 11 पे, फिर वो रात का ही खाती है, तो उनकी फिक्र लगी रहती है। अब्बा तो फिर भी दोपहर में खा लेते हैं। आज के व्लॉग में जी यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद देखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।